सर, हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत-बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार ने ऐलान किया है कि 3 महीने तक अनाज जो है वो पहले ही वितरण कर दिया जाएगा, यानी अगस्त तक का वितरण कर दिया जाएगा। इसका कारण क्या है सर? अब इस बार जी सर। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम ने जी। प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा किया है। पैदाइश भी जी सर। एनवायरनमेंट के लिए पैदाइश भी हमारी देश में जी। बहुत ज्यादा हुई है। जी। इसके कारण एफसीआई गोदामों में केंद्रीय भंडारण में अनाज रखने का जगह नहीं है। अच्छा। अनाज सड़ रही है। जी। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी के कुछ जगह में जी। एफसीआई गोदामों में स्टॉक को पूरी करने के लिए, जी। वजन को बढ़ाने के लिए बहुत गैर कानूनी काम एफसीआई कर रही है। अच्छा। ये अनाज को हटाने के लिए, स्टॉक क्लियरेंस के लिए जी सर। आम दुकानदारों के ऊपर प्रेशर डालने का कोशिश, आदेश, व्यवस्था जी सर। केंद्रीय सरकार ने की है। अच्छा। इन्होंने 6 मई को जी सर। पहले ये लोग निर्णय लिया, जी सर। 3 महीना का राशन एक ही साथ हम लोग आवंटन करवाएंगे। जी। 3 महीने का राशन मतलब मई में 3 महीने का राशन, 3 माह का राशन उठाने की व्यवस्था करेंगे। जी सर। और 3 महीने का राशन एक आदमी को 3 बार अंगूठा के छाप लेकर अच्छा। जून, जुलाई, अगस्त को 3 महीना को राशन बंटवा जाएगा। राशन जन वितरण दुकानदार को माध्यम से। जी। फिर केंद्रीय सरकार ने जी सर। 9 मई को डिसीजन लिए, एक एक्शन प्लान इन्होंने बनाया, एडवांस लिफ्टिंग एंड फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए और कैसे किया जाए। जी। तो फिर जून महीने में भी और 3 महीना का राशन उठाने का ये लोग एक्शन प्लान लिए हैं। अच्छा, मतलब ये कि मिला करके 6 महीने 3 तक। महीने के लिए नहीं, 6 महीने के लिए। अच्छा। दो बार, 2 इंस्टॉलमेंट में। जी सर। 2 बार में जून महीने में भी आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को अनाज जी। राशन दुकानों की माध्यम से उठाने का प्रेशर डाल रही है। अच्छा। जानकारी हम देश के सारे राशन डीलरों को, जो संगठन है जी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन, जी सर। मैं 1999 से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। 26 इयर्स मेरा ऑल इंडिया पर मेरा एक्सपीरियंस। 1984 से आज तक 42 इयर्स हम बंगाल इकाई का भी जी। मैं महासचिव हूँ। अच्छा। मैं जानकारी होने का संग जी। मेरा भारत सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री जी। श्रीमान प्रहलाद जोशी जी को, भारत सरकार के कृषि मंत्री जी। माननीय आदरणीय शिवराज जी चौहान जी को जी। मैंने संग मेमोरेंडम दिए। अच्छा। मेमोरेंडम 10 मई को दिया। संडे है जी। संडे थी, उसके बावजूद भी जी। मैं समय नष्ट नहीं किया। अच्छा। 6 तारीख को 3 महीना, 9 तारीख को और भी प्रेशर 3 महीना। जी। राशन दुकानदारों को 1 माह के राशन, आपके जो बिहार की जहाँ की बात है, जी। बिहार में 1 महीना का राशन समय पर दुकानदारों को नहीं मिल रही है। बिल्कुल। दुकानदार को हर माह का राशन समय पर बांटने का मौका ही नहीं देती है सरकार। जी। मैंने जो प्रस्ताव पारित की लिखित रूप से, तो मैं किया, आप 3 महीना 6 महीना बहुत अच्छी बात है,
तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को जो गोदाम, स्टेट गवर्नमेंट में जो एफसीआई का जो गोदाम, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का गोदाम, अब बहुत सारे जो फैक्ट्री है, मिल है, जहाँ जहाँ गोदाम खाली है, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एफसीआई एडमिनिस्ट्रेशन आपस में बैठ के वो लोग खोज के निकाले उसका कैपेसिटी कितना है स्टोरेज का, वो अनाज वहां पर स्टोर करे। दुकान में स्टोर करने का जगह कहाँ है? बिल्कुल। और धर लीजिए 3 महीने का राशन हमने रखा, फिर नेक्स्ट जून में फिर 3 महीने का राशन, तो पहले वाली जो अनाज हमारे दुकान में उतरेगी, फिर उसके ऊपर हम लोग बोरी डाल देंगे, तो नीचे वाला अनाज सड़ जाएगी। सर बिल्कुल। अभी मानसून सीजन है, बारिश के समय मॉइस्चर एब्जॉर्ब होती है, सर आपको अनाज सड़ जाती है। भारत सरकार कह रही है, और हमारे सारे देश के जो राज्य सरकार लोग चलाते हैं, सर वो लोग इतना बड़ा बड़ा मास्टर है, प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, पंडित जी है, इस बारे में बुद्धि कितना है नहीं है मैं नहीं जानता हूँ। तो हमारे घर में जो माँ बहन जो संस्था चलाती है, 6 महीने का राशन, 3 महीने का राशन रखने का जगह कहाँ पर है? सही, बिल्कुल। शहरी क्षेत्र में भी विशेष तौर पर शहरी क्षेत्र में 1 कमरा के 2 कमरा के बहुत ज्यादा से ज्यादा जो अमीर है 3 कमरा के फ्लैट बिल्कुल रहते हैं जी, बिल्कुल। तो उसमें चलने का फिरने का जगह ही नहीं है। वहाँ पर वो 6 महीने का अनाज सर वो रखेंगे, उनका बर्तन कहाँ है, रखने का जगह कहाँ है? उनके घर में अनाज सड़ेगी, बिल्कुल, नष्ट होगी, खराब होगी। तो सरकार ने क्या जवाब दिया सर? सरकार ने कोई जवाब नहीं है। राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दलाली कर रहे हैं। इन लोग को तो कोई बुद्धि है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मतलब ये कि अब जो है सरकार का इतना बड़ा नेटवर्क है, सर, तो छोटी नेटवर्क पर दबाव काहे डाल रही है? जन वितरण दुकान तो छोटी है, दुकान तो छोटी है, नेटवर्क बड़ा है। बिल्कुल। कश्मीर से कन्याकुमारी का तक, कईमा से कुछ तक हमारी जन वितरण दुकानदार लोग फैले हुए हैं। टाइम टेस्टेड नेटवर्क है। इस नेटवर्क को इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना में हमने जो सर्विस दी है सर, सब आम जनता देशवासी जानते हैं। अभी जूझ के नाम पर जूझ वाले घटना कुछ इस पे मेंशन नहीं किया भारत सरकार ने। तो अचानक ये दुकानदारों को, गरीब दुकानदारों को, जिसका सरकारी कर्मचारी को, ऑफिसर को 1 तारीख में तनख्वाह मिल जाती है, और डीलरों को 4 महीना 5 महीना सालों भर का कमीशन देखने का मिलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो सर आपने तो सर डीलरों की सारी समस्याएं बता दी, उपभोक्ताओं की सारी समस्याएं बता दी कि उनके पास अनाज रखने का इतना जगह नहीं है। आपने ये भी कहा कि सरकार जो है वो कोई भी जवाब नहीं दिया, यानी आपकी बातों को वो नहीं माना। ऐसे में अब आप क्या कीजिएगा? मतलब जो नेता हैं डीलर संघ के, वो अब क्या करेंगे? आगे उनकी रणनीति क्या होगी सर? सर मैंने सबको नोटिस दे चुका हूं मैं जी। ये 15 तारीख को गुरुवार को हम शाम को 6 बजे सारे देश को नेतागण के साथ में लेकर एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मेरा कोलकाता हेड ऑफिस से हम ऑर्गेनाइज करेंगे 15 मई को। हाँ, गुरुवार को जी, बृहस्पतिवार को जी सर 6 बजे हम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा अच्छा, जी जी। और उस कॉन्फ्रेंस में जो हमने भारत सरकार से खबर लेके हर एक राज्य सरकार को जो एक्टिविटी, परफॉर्मेंस
जी सर। वो प्रदेश के स्तरीय को जो नेतागण है जी ऑल इंडिया फेडरेशन से जो जुड़े हुए हैं, जी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जी आपको प्रदेश का सारे तमाम खबर लेके जी। गुरुवार को शाम वाली मीटिंग में अटेंड करो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना जी। जी जी इसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे, शुक्रवार को आप लोग को जानकारी, जी। आपको जानकारी देने के लिए कोशिश भी करें। चलिए, बहुत बहुत एक शुक्रिया। मेरा लेकिन जिम्मेवारी सर, है, जी सर, मेरा जिम्मेवारी है, जी बिल्कुल। मेरा मीडिया पर्सन को, मीडिया वाले को, आप लोग जो लोग दिन रात जो परिश्रम करके जी सर, देश के कोने कोने के अपना जीवन को बाजी लगा जी काम करते हो, एक कश्मीर में जो काम कर रहे हैं हमारे घर के लड़का लड़की लोग, जी सर, जो रिपोर्टर्स लोग हैं, उनके सर उनके यहाँ मेरा बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा ये हो रही है कि बिहार के डीलरों के बीच कि जो 3 महीने का, अभी यहाँ सारे लोग यही जान रहे हैं, हम लोगों को यही पता है कि 3 महीने तक का ही वितरण करना है, लेकिन आपने एक नहीं, चौंकाने वाला बयान दिया कि 6 महीने तक का अनाज हाँ, वितरण करना है। तो यहाँ ये चर्चा मेरा चल रही है। दुर्भाग्य की बात है, जी सर। बिहार की आम दुकानदार लोग 3 की जगह 6 वाली बात नहीं जानते हैं। जी जी बिल्कुल। मेरा दुर्भाग्य की बात है, काहे जी कि 10 तारीख हम बिहार का सारे नेतागण को, जी जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में है, जी जी आपको जो अभी डाला हूँ मैं, जी सर। आप देखिएगा उसमें डेट कौन सी डेट है, जी उसी डेट में सबको जानकारी में दे दिया। जी उनको जो जिम्मेवारी है प्रदेश स्तरीय कर नेतागण को जी जी ग्राउंड लेवल तक, एकदम तृणमूल स्तर तक इसको फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए। जी। तो यहाँ ये कहा जा रहा है सर कि अनाज इतने दिनों तक का एक्स्ट्रा अनाज देने का मकसद सरकार का ये है कि सरकार जो है वो डीबीटी लागू करना चाह रही है और उसी के लिए इस तरह का काम कर रही है। क्या सर इस बात में सच्चाई है, या आपने कहा कि सरकार के भंडारण में अनाज ज्यादा है इस वजह से ऐसा देखिए, कर रही है सरकार? डीबीटी के बारे में तो हम एकदम पहले से ही मैं लड़ते आ रहा हूँ और लड़ूंगा भी। जी मेरा खून जब तक रहेगी देह में, जी सर। शरीर में, तब तक हम कोई भी प्रदेश में डीबीटी लागू होने नहीं देंगे। नंबर 1। जी हमने प्रस्ताव पारित की भारत सरकार को जी कि आपको अनाज ज्यादा है, आप ओपन मार्केट सेल स्कीम चालू करो। जी कोई भी पब्लिक को, जनता को ज्यादा आना चाहिए, जी वो हमारी दुकान से एक्स्ट्रा अनाज जी ओपन मार्केट सेल स्कीम में वो उठा ले। बिल्कुल। और भारत ब्रांड जी सब्सिडाइज आटे, चावल लास्ट ईयर वितरण हो रही थी। जी इस बार अभी तक शुरू नहीं हुआ, कोई डिसीजन भारत सरकार ने अभी तक नहीं लिया। मैं रिटर्न में आप पढ़िएगा, देखिएगा, जी सर। भारत ब्रांड जो अनाज जो आवंटन हो रही थी, वो भी मेरा दुकानों के माध्यम से हाँ हर एक जनता को वहाँ पास पहुँचाने के लिए इसको भी चालू किया जाए। और माँ का जो अलॉटमेंट है, मंथली जो अलॉटमेंट है, वो मंथली उठाने का आदेशी जो ऑर्डर है, मंथली अलॉटमेंट, मंथ वाइज अलॉटमेंट, मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को बाहर रखा जाए। बिल्कुल सर। बिहार के डीलरों में ये भी बेचैनी है कि बिहार में लगभग हर साल कम से कम एक बार हड़ताल, धरना प्रदर्शन डीलर लोग करते हैं। इसके बावजूद भी जो मांग डीलरों की है वो यथावह अभी तक बनी हुई है। हद तो ये है कि जनवरी से लेकर के अप्रैल खत्म हो गया, मई आ गया, अभी तक 4-5 महीनों से किसी भी डीलर को कमीशन तक नहीं दिया गया है। डीलर लोग तो यहाँ भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। इस बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं सर? बार बार हम लोग भारत सरकार को, राज्य सरकार को, NFSA कानून के तहत हमको एडवांस कमीशन मिलनी चाहिए जी। एडवांस कमीशन जी। तो प्रदेश सरकार को जिम्मेवारी है जी। आपको
हर एक डीलर को कमीशन उनके बैंक के खाते में पहुंचाने के लिए, जमा करने के लिए। ये राज्य सरकार, ये लोग का बदमाशी है। ये लोग का अपने तनख्वाह ले लेते हैं और डीलरों का कमीशन को ये लोग देने में उनको तकलीफ लगती है। हमारे जो संतानगण है बिहार में, इसमें गुटबाजी है। ये गुटबाजी के कारण कोई भी आंदोलन जो भी बेचारा कर रहे हैं, जो भी मेरा संतान कर रहे हैं, उनका आंदोलन कामयाब बन नहीं पा रही है, सक्सेसफुल नहीं हो रही है। हाँ, पैसा फेंको तमाशा देखो। हमारा जो ई पास मशीन चल रही है, उसके लिए हमको एडिशनल कमीशन भी मिलना चाहिए कानून के तहत। एक पैसा बिहार सरकार आज तक नहीं दिया। मशीन जब से चालू हुई है आज तक एक पैसा एडिशनल मार्जिन एनएफएसए कानून के तहत बिहार में कोई भी दुकानदारों को आज तक नहीं मिला, ना आदेश जारी किया। ये बिहार सरकार को बदमाशी है। इन लोग का एमपी का तनख्वाह 24% बढ़ गया, 1 लाख की जगह 1,24,00,000 तनख्वाह हो गया। मंत्री जी को तनख्वाह बढ़ गया। कमीशन जो मिलना चाहिए वो भी समय पर नहीं मिल रही है। जो ज्यादा मिलना चाहिए उसमें तो कोई बात ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। ये सारे बदमाशी बिहार सरकार को है। मैं इसको विरोध करता हूँ। मैं बिहार प्रदेशों का तमाम दुकानदारों को, जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज सुबह सुबह मैं आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन रख रहा हूँ कि ऐसा 9 जून को बिहार 9 जून को हर एक जिला कलेक्टर को घेरिए और 30 जून को स्टेट गवर्नमेंट को पास ऐतिहासिक डेपुटेशन को व्यवस्था कीजिए। 31 जुलाई को दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री के आवास, खाद्य मंत्री को आवास और वित्त मंत्री मैडम को आवास, पार्लियामेंट घेरने का कार्यक्रम मेरा ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन से ली है, उसको सक्सेसफुल करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। आदाब सर। सर आप अपना शुभ नाम भी बता दें। विशंबर बासु, राष्ट्रीय महासचिव, ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन। बहुत। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।